शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम और साबिर तीनों के लोकेशन कई बार ट्रेस हुए, लेकिन 5 लाख का इनामी शूटर अरमान बिहारी पुलिस के लिए रहस्य बना हुआ है। शूट आउट के बाद जांच एजेंसियों को अभी तक अरमान का कोई भी इनपुट नहीं मिला है। सवाल यह कि आखिर अरमान कहां छिपा हुआ है। उमेश पाल मर्डर केस में जिस शूटर का नाम सबसे कम सुनने को मिला, वो अतीक का सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला, शूटर अरमान बिहारी, जो पुलिस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। क्योंकि उमेश पाल शूटआउट के बाद फरार शाइस्ता, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर के लोकेशन ट्रेस हुए, लेकिन एक अरमान बिहारी ही है जिसको अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। उमेश पाल शूटआउट केस में 5-5 लाख के इनामी 3 शूटर्स फरार हैं। इनमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और इसके साथ ही साथ अरमान का नाम शामिल है। लेकिन गुड्डू मुस्लिम और साबिर की चर्चा होती है, कई बार एसटीएफ और पुलिस की दूसरी टीमों को उसकी लोकेशन भी मिलती है, लेकिन अरमान वो नाम है जिसकी चर्चा तक नहीं हो रही है, लेकिन वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है। दरअसल वो कहां छुपा है, इसकी लोकेशन अब तक जांच एजेंसियों को भी नहीं मिली है। लेकिन आखिर अरमान का क्या है मास्टर प्लान, न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। अतीक का खास शूटर रहा है अरमान बिहारी। उमेश पाल मर्डर केस में 5 लाख का इनामी है। शूट आउट के दिन बाइक से आया था अरमान बिहारी। बाइक पर गुड्डू मुस्लिम को साथ लेकर आया था। दरअसल अरमान को सबसे छोटा खिलाड़ी लोग समझ रहे थे, लेकिन वो सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला। दरअसल अब तक जांच एजेंसियों को, एसटीएफ को, एसओजी को अब तक अरमान की कोई लोकेशन नहीं मिली। दरअसल अरमान बिहार का रहने वाला है, इसलिए उसका पूरा नाम अरमान बिहारी है। लेकिन अब ये इनपुट मिला है कि अरमान बिहारी बिहार के किसी जेल में हो सकता है। इनपुट ये भी मिला है कि वो किसी फर्जी नाम से और किसी फर्जी मामले में किसी जेल में छुपा है, ताकि वो बच सके और वो उमेश पाल शूटआउट केस में गिरफ्तार न हो सके। हत्याकांड के बाद से अरमान कहां गया ये किसी को नहीं पता, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अरमान बिहार का रहने वाला है। शक है कि अरमान बिहार के किसी जेल में फर्जी केस में नाम बदल कर छिपा बैठा है। यूपी एसटीएफ से बचने के लिए अरमान बिहारी ने रची साजिश। अरमान के बिहार की जेल में छिपे होने की खबर, बिहार की जेल में शूटर अरमान की तलाश, नाम बदलकर फर्जी केस में जेल जाने का शक है। बिहार की जेलों का डाटा यूपी एसटीएफ खंगाल रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो अरमान बिहारी नाम से बिहार के जेल में कोई अपराधी इस वक्त नहीं है। यानी अगर शूटर अरमान बिहार की जेल में छिपा है तो किसी दूसरे नाम से। अरमान बिहारी वही शख्स है जो कि बाइक से बमबाज गुड्डू मुस्लिम का लेकर आता है और उसके बाद गुड्डू मुस्लिम बमबाजी करता है। लेकिन अरमान के बारे में आपको बताएं कि अरमान अब तक जांच एजेंसियों की नजर में नहीं आया है और इसके नाम की चर्चा भी नहीं हो रही है। लेकिन उसका जो मास्टर प्लान है, न्यूज़ 18 बता रहा है कि उसका मास्टर प्लान है कि वह बिहार के किसी जेल में हो सकता है और उसने फर्जी नाम से किसी मुकदमे में जेल खुद चला गया हो। लेकिन अब इस इनपुट के आधार पर जांच एजेंसियां लगातार अरमान की तलाश में जुटी हैं। माना यह जा रहा है कि अरमान को जल्द ही पता उसका कर लिया जाएगा, लेकिन जेलों में भी अरमान की कोई जानकारी जांच एजेंसियों को नहीं मिल रही है। हालांकि शूटआउट के बाद करीब 2 महीने पहले अरमान के बिहार के सासाराम में सरेंडर की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद वो कहां गया इसकी किसी को भनक नहीं लगी। दरअसल अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता के साये की तरह अरमान उसके साथ रहता था। उमेश पाल शूटआउट के बाद वायरल हुई कई वीडियो में भी शाइस्ता के साथ अरमान नजर आया था, लेकिन इस वक्त अरमान बिहारी की तलाश यूपी पुलिस के लिए किसी सिरदर्दी से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो प्रयागराज शूटआउट के बाद 4 शूटर्स एनकाउंटर में ढेर हो गए। अतीक अशरफ की भी हत्या हो गई, लेकिन शाइस्ता के साथ फरार 3 शूटर्स गुड्डू मुस्लिम, अरमान बिहारी और साबिर 2.5 महीने बाद भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। अब गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ओडिशा में ट्रेस हुई है, तो वहीं पता चला है कि शाइस्ता ट्रक के जरिए मुंबई पहुंच चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, शूटर अरमान, ये वो नाम हैं जो यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 50,000 तो बाकी तीनों शूटर्स पर 5-5 लाख का इनाम है। लेकिन चारों प्रयागराज शूटआउट के 2.5 महीने बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
उमेश पाल हत्याकांड में 5 लाख रुपए की इनामी बमबाज गुड्डू मुस्लिम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल को गुड्डू बमबाज उड़ीसा के एक होटल में ठहरा था। हालांकि इस दौरान यूपीएसटीएफ की टीम वहां पहुंचती है, लेकिन उससे पहले साथी बमबाज गुड्डू मुस्लिम वहां से फरार हो जाता है। पुलिस सूत्रों की माने तो यूपीएसटीएफ ने होटल संचालक व कुछ मददगारों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश और मुंबई के कुछ गैंग के सदस्य लगातार गुड्डू मुस्लिम की फरारी में मदद कर रहे हैं। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के मामले में उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। 70 दिन से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी गुड्डू मुस्लिम फरार। यूपीएसटीएफ के अलावा प्रयागराज पुलिस की 5 टीमें लगातार उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन सातिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। चारों में सबसे शातिर बमबाज गुड्डू मुस्लिम को बताया जा रहा है। बार बार लोकेशन बदलने में माहिर बमबाज का आखिरी लोकेशन 11 अप्रैल को ओडिशा में देखी गई है, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ओडिशा छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सोहेला में बमबाज के छिपे होने की खबर थी। यूपीएसटीएफ लगातार बमबाज के करीबियों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन गुड्डू हर बार पुलिस को गच्चा दे रहा है। फरारी के दौरान गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन अब तक 8 राज्यों में देखी गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, दिल्ली के आईएसबीटी, राजस्थान के उदयपुर और जयपुर, बिहार के भागलपुर, पश्चिम बंगाल के रायगंज, छत्तीसगढ़ और उसकी लास्ट लोकेशन 11 अप्रैल को ओडिशा में देखी गई है। एक और बमबाज की सीसीटीवी फुटेज ओडिशा से सामने आई है, तो दूसरी ओर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की आखिरी लोकेशन भी ट्रेस की गई है। मुंबई में ट्रेस हुआ शाइस्ता का नया ठिकाना। मुंबई के बांद्रा में शाइस्ता का लास्ट लोकेशन मिला है। बांद्रा में यूपीएसटीएफ शाइस्ता की तलाश कर रही है। अतीक के करीबी किसी सफेद पोश की पनाह में शाइस्ता के होने की आशंका है। मध्य प्रदेश से ट्रक के जरिए मुंबई गई थी शाइस्ता। शाइस्ता परवीन के साथ अतीक का गनर रहा एहतेशाम भी मौजूद बताया जा रहा है। लेकिन अब जांच एजेंसियों को ये इनपुट मिला है कि शाइस्ता की लोकेशन मुंबई में मिली है, जिसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जांच एजेंसियों में एसटीएफ की कई टीमों को मुंबई रवाना कर दिया गया है। अब देखना यह है कि शाइस्ता परवीन कब जांच एजेंसियों के शिकंजे में आती है। हालांकि शाइस्ता परवीन पर पुलिस कमिश्नर प्रयागराज ने 50,000 का इनाम घोषित किया है, यानी कि 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन अब एक तरह से जांच एजेंसियों के लिए अबूझ पहेली बनी हुई है और 2.5 महीने का समय बीत गया है और जांच एजेंसियां लगातार शाइस्ता परवीन को तलाश कर रही हैं, लेकिन शाइस्ता परवीन उसके शिकंजे में नहीं आ रही है। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के साथ साथ 5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, लेकिन साबिर भी अब तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आया है। साबिर की लास्ट लोकेशन कोसांबी में मिली थी। पुलिस को खबर मिली कि शूटर साबिर थाना संदीपन घाट इलाके के आलमचंद गांव के कछारी इलाके के एक ट्यूबवेल में छिपा है, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती साबिर चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने इलाके में छापेमारी की, लेकिन साबिर हाथ नहीं आया। साबिर वो शख्स है जो कि उमेश पाल शूट आउट केस में राइफल से गोली चलाता हुआ दिख रहा है। साबिर बेहद शातिर है, वो शाइस्ता के साथ साय की तरह रहता है और 16 अप्रैल को जब शाइस्ता प्रयागराज आई थी तो उस समय भी साबिर शाइस्ता के साथ मौजूद था। इंटेलिजेंस को इस बात की जानकारी मिली है, लेकिन साबिर उसके बाद भी यहां से निकल गया। ये भी पता चला था कि 2 मई को दूसरी बार जफरुल्लाह के घर पर साबिर आया था। वो आर्थिक तौर पर मदद लेने के लिए शाइस्ता ने उसे भेजा था, लेकिन उस वक्त भी जांच एजेंसियां उसे नहीं पकड़ सकी। लेकिन जांच एजेंसियों को जो इनपुट मिला है कि अब साबिर कौशाम्बी में कहीं छिपा हुआ है, जिसके आधार पर सुबह से लगातार छापेमारी की जा रही है, लेकिन अब तक साबिर का पता नहीं चला है। फिलहाल पुलिस फरार सभी आरोपियों की तलाश कर रही है। साथ ही अतीक की अवैध संपत्तियों की पहचान भी की जा रही है। ईडी ने 100 करोड़ की संपत्ति प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में फिर चिन्हित की है, जो बेनामी है। इसके साथ ही अतीक का साथ देने वालों और समर्थन में आने वालों पर एक्शन की तैयारी भी हो रही है। ऐसे ही एक तत्कालीन सीबीआई अधिकारी अमित कुमार की मुश्किलें बढ़ने वाली है, जिन्होंने उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद को बचाने के लिए अतीक के पक्ष में गवाही दी थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से कार्रवाई कर रही है, लेकिन शाइस्ता और 3 शूटर्स की तलाश पुलिस के लिए इस वक्त बड़ी चुनौती साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।